बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी इंडियन आर्मी लवर्स हैं। ऑब्वियसली कमीशन कैटेगरी में जब बात हो और टीजीसी की बात की जाए तो अपने आप में एक बेहतरीन एंट्री इस देश के अंदर है इंडियन आर्मी में जाने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जितने भी हमारे देश में इंडियन आर्मी को कमीशन कैटेगरी में ज्वाइन करना चाहते हैं। लगातार आपका प्रश्न चल ही रहा था कि आखिर सर इंडियन आर्मी के लिए ऑफिसर कैटेगरी में जो परमानेंट कमीशन की हमारे पास अपॉर्चुनिटी है आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी 137 की नोटिफिकेशन आखिर कब रिलीज होने वाली। तो फाइनली उसकी नोटिफिकेशन आपके लिए रिलीज हो चुकी है। 1 नवंबर से आप इसका फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देंगे। 30 नवंबर तक लास्ट डेट है, बट एग्जैक्टली आपको 1 नवंबर को एक्टिवेट हो जाना, इसलिए मैं आपके सामने आके तेजी के साथ इस विषय में अपडेट करता हूं। इंडियन आर्मी हैज रिलीज द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी ऑफिसर एंट्री 137 कोर्स कमेंस फ्रॉम जुलाई 2023। जुलाई 2023 बैच के लिए एंट्री है। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर द आर्मी टीजीसी 137 एंट्री स्टार्टिंग फ्रॉम द नवंबर 1, 2022। बिल्कुल 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, इसके लिए आप अप्लाई करेंगे। फॉर्म द ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पे जाएंगे और आप फटाफट 1 नवंबर से इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। आइए डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ की बात करें और डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ जो है क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। आखिर क्या इसमें रिटन एग्जाम होता है कि नहीं होता है। डायरेक्ट एसएसबी के लिए आप जाते हैं, डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाते हैं तो क्या प्रोसीडिंग है, कब एसएसबी डेट्स आएंगे। और ज्वाइनिंग तो आपको मैंने बता ही दिया है कि जुलाई 2023 बैच के लिए ये टीजीसी 137 एंट्री आपके सामने आए। क्रमशः साल में 2 बार एंट्रियां घोषित होती हैं और आपके सामने मई जून में एक एंट्री देखने को मिलती है। एंड ऑब्वियसली आपके सामने एक एंट्री अभी देखने को मिल रही जो मंथ ऑफ अक्टूबर में आपको देखने को मिल रही थी। यही क्रमशः साल में 2 बार ये टीजीसी की परमानेंट कमीशन कैटेगरी की एंट्री आप सबके लिए अलाउ होती है। आइए सबसे पहले एज को समझते हैं। 20 से 27 साल तक का एज है जो कि 1 जुलाई 2023 के आधार पर मानी जाएगी। मोटा मोटा 20 से 27 साल। आइए टेक्निकली समझते हैं। कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1996 टू 1 जुलाई 2003 बोथ डेट आर इंक्लूसिव। मतलब 2 जुलाई 1996 से लेकर के आपका 1 जुलाई 2003 पर्टिकुलर इन डेट्स पे जन्म हुआ है, इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है। ये फॉर्म आप अप्लाई करने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जो है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए आता है। जैसा कि आपको पता है कि आर्मी में जिस तरह के एसएससी टेक और अदर एंट्रीज को हम देखते हैं उसी तरीके से जो है आपके सामने ये भी एंट्री आती है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बी.टेक आपने कंप्लीट कर रखा है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस फॉर्म। इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसा कि आपको बताया जुलाई 2023 बैच के लिए है। आइए थोड़ा सा प्रोसीजर और भी है कि इसके बाद बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि सर जो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है एसएसबी शेड्यूल कब तक हम मान के चले, तो फरवरी महीने तक आप बिल्कुल शेड्यूल रखिए। फॉर्म भरने के बाद तेजी के साथ तैयार हो जाना है। आई थिंक इट्स एनफ टाइम। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि बीइंग इंजीनियर यू हैव अपॉर्चुनिटी टू लिव योर पैशन एंड प्रोफेशन बोथ। मुझे लगता है दिस इज द अपॉर्चुनिटी व्हेन यू लिव योर पैशन एंड प्रोफेशन बोथ। प्रोफेशन की बात करें तो ऑब्वियसली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंजीनियर हैं आप, इंजीनियर रहना चाहते हैं, बट पैशन की बात करें तो नाम ही अपने आप में ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सिंपल सा टास्क है, रिटर्न तो कोई है नहीं, केवल फॉर्म अप्लाई करना है बढ़ चढ़ के आप सबको। उसके बाद आपकी एसएसबी डेट्स आती हैं, जाके एसएसबी देना है। एसएसबी इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी टेस्ट। एसएसबी का टेस्ट पूरी तरह से एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है जहां देखा जाता है कि मनसा वाचा और कर्मणा हर प्रोस्पेक्ट से आप अप टू द मार्क हैं कि नहीं। दैट मीन आपके जो मन में है वही जबान में है और आपके कर्मों में है। और मुझे लगता है ये जस्टिफाई करना एक अच्छे एटीट्यूड और कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं उनके आधार पर ही संभव हो पाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये किसी एकेडमिक का टेस्ट नहीं है, तो बिल्कुल घबराए ना कि कोई सब्जेक्ट पढ़ना है। सिंपल पर्सनैलिटी का टेस्ट है जहाँ ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर जिस लेवल की क्वालिटीज़ OLQs रिक्वायर्ड हैं ड्यूरिंग एसएसबी वो पैरामीटर्स आपके अंदर हैं कि नहीं। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में मेडिकल से इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल आपके टेक्निक्स पे ही नहीं काम करता है बल्कि उस प्रोसेस पे काम करता है जो आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बने। मेरा कहने का मतलब यह है कि पर्सनैलिटी टेस्ट है तो हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अपने आप में यूनिक है। कोई भी पर्सनैलिटी किसी दूसरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं होता। तो इसकी क्लासेस ऐसा नहीं कि आप मास ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसको कर सकते। इट्स अ इंडिविजुअल एनालिसिस जहां आपकी साइकोलॉजी टेस्ट के माध्यम से आपका इंडिविजुअल हम एनालिसिस करते हैं कि आपका साइकोलॉजी स्टेटस क्या है, टैट वैट SRT HD में कहाँ आप में मिसिंग है, क्या आपको बेहतर करना है। ये इंडिविजुअल टेस्ट भी और इंडिविजुअल फीडबैक भी आपके लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आपका अपना साइकोलॉजी है जिसको आपको जानना है कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं और क्या बेहतर करना है। ड्यूरिंग इंटरव्यू 1-to-1 इंटरव्यू सेशन है। हमारे मॉक इंटरव्यू के माध्यम से विल रियलाइज कि कहाँ आप में मिस्टेक हो रही है, कहाँ कमी हो रही है। बिल्कुल रियल बोर्ड वाला एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स टीम है हमारे यहाँ। रियल OIR टेस्ट मिलेगा, PPDT का टेस्ट मिलेगा, रियल GTO की गाइडेंस मिलेंगी विद रियल ग्राउंड फीडबैक। तो मुझे लगता है सब कुछ एक रियल जर्नी से हम आपको लेके चलेंगे और इस पूरे प्रोसेस को बहुत आसानी के साथ वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया की जो हमारे पास है वो आपको उस चीज़ के लिए एक्सपर्टाइज कर देगी। और हमने कहा कि ये ट्रेनिंग कोई 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन की नहीं, बल्कि ये ट्रेनिंग उस एहसास के जब आप गर्व से कहें कि यस आई विल क्रैक दिस टाइम एसएसबी सर। और मुझे लगता है वो कमिटमेंट आपको MKC दे सकता है इस देश में। तो बिल्कुल जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं जम के इस फॉर्म को अप्लाई करिए और अप्लाई ही मत करिए, MKC का हिस्सा बनिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ हैं। ऑनलाइन के लिए आप MKC लर्निंग ऐप पर जाइए, डाउनलोड करिए, आप अपनी जॉब प्रोफेशन को भी जीते हुए इसको कंप्लीट कर सकते हैं ट्रेनिंग को, और साथ ही साथ ऑफलाइन का भी हिस्सा बनेंगे तो हमें खुशी मिलेगी।
मिलेगी ओवरऑल। सिविल के लिए भी, आर्किटेक्चर के लिए भी, मैकेनिक के लिए भी, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, एरोनॉटिकल एरोस्पेस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, हर कॉन्सेप्ट के लिए आपको पूरी पूरी वैकेंसीज यहाँ से मिलेगी। आर्मी टीजीसी रिक्रूटमेंट 2022 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द टेक्निकल ग्रेजुएट को टीजीसी 137 के लिए, जहाँ एसएसबी के बाद आपका जो है प्रोसेस होगा मेडिकल का, मेडिकल के बाद ऑब्वियसली आपका डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप फाइनली जो है ट्रेनिंग एकेडमी का हिस्सा बन जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। फटाफट 1 नवंबर को जाइए, इस फॉर्म को भरिए, बट इस बार फॉर्म नहीं भरना है। इस बार जितने भी मेरे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, मैं कहना चाहता हूँ आपको सफलता मिले। इट्स बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो गो हेड, फॉर्म भरिए और एमकेसी का हिस्सा बनिए, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल आपको अप टू द मार्क बना देंगे, आप क्या उन्हें एसएस देख लिए। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।